लड़कवा गनवा गाते हैं, काली काली अखिया में काला काला काजल। और ये नहीं जानते हैं कि ये गनवा कहाँ से आया और अखियाँ क्यों काली काली होती हैं। तो आइए आज हम आप लोग को बताएंगे कि अखियाँ काली काली क्यों होती है, बूढ़ी बूढ़ी क्यों होती है। हम आप लोगों को पूरा आँख के संरचना में हम बता देंगे कि आँख क्यों काली होती है, क्यों गोरी होती है, क्यों चमकीली होती है, किसी की आँख क्यों इतना सुंदर लगता है। तो आइए इसके बारे में हम आज डिटेल से जानें, वो भी साइंस के माध्यम से और मनोरंजन के साथ। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं आँख की संरचना। आँख की संरचना में हम जानेंगे कि यह जो मेरी आँख है वो काली क्यों होती है। जो नहीं गनवा गाते हैं पलके में बिठा करके रखेंगे, हम आपको पलके के भी बारे में बताएंगे कि इस सब पलके पे कैसे बिठाएंगे। आइए देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्निया। क्या देखेंगे, इसको कोर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्निया। कोर्निया का मतलब क्या है, यानी कोने में। क्या है, यानी कोने में। तो हम आपको बता दें जो कार्निया होता है इसी के माध्यम से हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। क्या करता है, यह जो कार्निया यही कोने पे है, आप लोग देख रहे हैं ना, यही कोने पे, यहीं पे मेरा कार्निया है और आप लोगों का भी यहीं पे होगा। तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम ये जाने जो कार्निया होता है ना उसी से प्रकाश प्रवेश करता है। कहाँ, आँख के अंदर, यानी कि कार्निया से होकर के प्रकाश मेरे आँख के अंदर जाती है। और हम आपको ये भी बता दें कि कहा जाता है कि नेत्रदान महादान। क्या है, नेत्रदान महादान। तो नेत्रदान में हम क्या अपना नेत्र निकाल करके डिनोट करते हैं। किसी को देने के लिए अपना आँख नहीं निकाला जाता है। डॉक्टर जो होता है आँख नहीं निकालता है, बस ये कार्निया को निकालता है और उसके आँख में क्या करता है, लगा देता है। बात आप लोग को समझ में आ रही है ना कि यह कार्निया किसे कहते हैं। कार्निया उसे कहते हैं कि इसी के रास्ते द्वारा, मतलब इसी के द्वारा जो प्रकाश है वो आँख के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, जो आँख के अंदर प्रकाश प्रवेश करती है। और इसी को हम देखें, इसी को हम क्या करते हैं, दान देते हैं। जब नहीं कहते हैं सब कि यह फला आदमी ने अपना आँख दान कर दिया, तो वो आँख दान करता है तो यह नहीं कि उसका पूरा आँखिए निकाल लें। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका पूरा आँखिए निकाल लें। अखियाँ नहीं निकाला जाता है, उसका हम क्या करते हैं, कार्निया को निकालते हैं और उस आदमी को कार्निया क्या करते, उस आदमी का कार्निया निकाल करके इस कार्निया को लगा देते हैं जिससे हमको दिखने लगता है। समझ में आ गया ना, हमको नहीं, जो भी मरीज हैं उनको दिखने लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है। और देखिए कभी कभी हम देखते हैं कुछ वस्तु हमको धुंधला दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। तो हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अखियाँ पूछ लेते हैं और उसके बाद हमको सही दिखाई देने लगता है। इसका कारण आप लोग कभी सोचे हैं ऐसा क्यों होता है कि क्यों हमको धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देने का कारण है जो मेरा कार्निया है ना वो समान स्थिति में हो जाता है। क्या हो जाता है, और समान स्थिति में हो जाता है, यानी कि सिकुड़ने लगता है। ठीक है, क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। और जब सिकुड़ने लगता है तो हमको यह वस्तु क्या करती हैं, धुंधला दिखाई देती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कार्निया के बारे में जान गए हैं। अब आइए हम जानते हैं पलक के बारे में। किसके बारे में, पलक के बारे में। पलक क्या होती हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जाने हम पलकों के बारे में। किसके बारे में, पलकों के बारे में। है जो लड़कवा सब गनवा गाते हैं, पलकों पे बिठाएंगे, सांसों में बसा लेंगे। ये गनवा नहीं होता है, पता नहीं किस तरह है। यह सब वो नहीं जानते हैं कि हम यह पलकवा पे कैसे बैठाएंगे। सोचिए कोई आदमी किसी को पलक पे बैठा ले तो पलकवा पे बैठ पाएगा, हाँ, वो पलकवा पे बैठ पाएगा, कभी नहीं बैठ पाएगा। यह पलकवा पे कोई कितना बैठ पाएगा। पलक जानते हैं किसे कहते हैं, जो है ना ये वाला इसी को हम पलक कहते हैं। ठीक है ना, यह जो पलक ऐसे ऐसे मारते हैं, यह पलक झपकते हैं, आंख मारते हैं, तो यही जो मेरा पलकवा है वही ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पलक बोलते हैं। ठीक है ना, इसका काम क्या है, इसका काम आप लोग स्वयं बता सकते हैं कि इसका काम क्या है। हमारी आंखों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। हम देखते हैं कोई चीज पढ़ने वाला आता है ना, कोई चीज भक्की हो गई या कुछ भी, अचानक से अपने आप मेरा पलक बंद हो जाता है। और जब कभी कभी नहीं होता है, हो पाता है, तब तक वो आके झुक जाती है सब।
जब आकर के ढुक जाती है तब वहां पे मेरा पलक उतना बढ़िया से काम, फिर भी वो क्या करता है, बंद करने की पूरा कोशिश करता है। ठीक है ना। तो यह जो पलक है इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आईलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईलिड्स, यानी कि पलकें। जो पलकें होती हैं वो आंखों की सुरक्षा करती हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब इसके बाद आते हैं, हम अपने अखिया को देख करके क्या कर लें, हम इसका पूरा संरचना बता सकते हैं। इसके बाद आता है बरौनी। क्या है, यह बरौनी है। ठीक है ना। इससे हम क्या कहते हैं, जो एब्रो है यह बाहरी सुरक्षा करता है। एब्रो कहाँ है, इसी को हम एब्रो बोलते हैं। आप लोग जाते हैं बनवाने के लिए, नहीं कहते हैं ये हमारा एब्रो बना दीजिए। लड़के तो बहुत कम जाते हैं लेकिन लड़कियां जरूर जाती हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रो बोलते हैं। यह भी जो होती हैं वो भी हमारी आंखों के क्या करती हैं, सुरक्षा ही करती हैं। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आते हैं, यह जो बरौनिया है इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम बरौनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरौनी बोलते हैं। ठीक है ना। जो बरौनी होता है, आईलेसेस जिसे बोलते हैं। अरे लड़के बहुत कम जानते होंगे आईलेसेस। अब तो जो है आईलेसेस बनवाना पड़ रहा है। लड़कियां सब जो फैशन वैशन में जा रही हैं, सब पार्टी में जा रही हैं, सब आईलेसेस अलग से लग रहा है। ठीक है ना। तो जो आईलेसेस है यह जो है यह मेरी बाहरी सुरक्षा करती है। क्या करती है, यह बाहरी सुरक्षा करती है। समझ में आ रहा है ना। यह क्या करती है, बाहरी सुरक्षा की मतलब यहाँ से कुछ आकर के आंख में पड़ ना जाए। ठीक है। तो इसका काम क्या है, बाहरी सुरक्षा करना। लेकिन आजकल इसका काम तो फैशन हो गया है कि लोग इसको दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया है, कैसा है। पार्टी में जा रहे हैं तो अपना एब्रो बना रहे हैं, लड़कियां सब आईलिस लगवा रही हैं सब। तो यह सब क्या है, इस समय दिखाने का काम हो गया है। लेकिन इसका मुख्य काम दिखाना नहीं है। इसका मुख्य काम क्या है, इसको आंखों की सुरक्षा करना है। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग। यह जो इसका काम यह नहीं है कि हाँ हम दिखा दें कि हमारा बरौनी बना हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसका मतलब किससे है, इसका जो मतलब है वो आंखों की सुरक्षा करने से है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं, कभी कभी हम सो करके उठते हैं आंख मीचते हुए तो हम देखते हैं आंख में यह पीला पीला कीचड़ रहता है। क्या रहता है, कीचड़ रहता है। तो यह सोचे हैं कभी कि यह कहाँ से आता है, क्या है, आखिर ये कीचड़ कहाँ से आ जाता है भाई हमारे आंख में। हमारे आंख में तो कहीं गड्ढा उड्ढा मान के चलिए कि पानी वानी लगा नहीं है, बारिश वारिश आया नहीं है, लेकिन ये कीचड़ कहाँ से आ गया भाई। तो जो कीचड़ होता है ना वो मायोमीथन ग्रंथि से आता है। कहाँ से आता है, मायोमीथन ग्रंथि से आता है, जो पीला रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हम कीचड़ कहाँ से आता है, मायोमीथन ग्रंथि से आता है। ठीक है ना। उसी में कीचड़ बनता है जो हमारे आंख में जब गर्दा उर्दा बैठ जाता है, समझिए कि वो खराब हो जाता है, तो वही कीचड़ के रास्ते क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद आइए हम देखेंगे अगला स्टेप कि अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आइरिस है, लेंस है, बहुत सारे हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि हम आगे और बताएंगे, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मनोरंजन के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, ताकि यह मेरे मनोरंजन वाला वीडियो आप लोग को टैलेंट भी बना सके, मनोरंजन भी ला सके। इसी के उद्देश्य से हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग हंसी मजाक में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और हम एकदम बोरिंग कराते हुए पढ़ाएं, एकदम बोर हो जाएं तो कोई इससे मतलब नहीं है। क्या करते हैं बच्चे, बोर हो जाते हैं। 24 घंटा पढ़ने से बढ़िया है आप 2 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, मनोरंजन से पढ़िए। यदि मन नहीं लगता है तो याद नहीं होगा, कपिया लेके ऐसे झूमेंगे फिर भी याद वो होने वाला नहीं है। ठीक है। तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं। अब आइए हम आइरिस के बारे में जाने। किसके बारे में जाने, आइरिस के बारे में जाने कि आइरिस किसे कहते हैं। तो आप लोग कोर्निया पढ़े हैं ना, कोर्निया जो यहाँ पे है इसी के पीछे, ठीक है ना, क्या है, इसी के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा है। ठीक है ना। इसी के पीछे क्या है, एक अपारदर्शी
जो झिल्ली है, पर्दानुमा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। जो आइरिस है ना वो इंग्लिश शब्द है। आइरिस क्या है? इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम ज़्यादातर इसको इंग्लिश में ही जानते हैं क्योंकि आइरिस आसान है और इसका हिंदी होता है प्रणालिका। क्या होता है? प्रणालिका होता है। तो आइरिस आप लोग को समझ में आ गया? आइरिस किसे कहते हैं? कोर्निया के पीछे, ठीक है ना, एक रंगीन जो झिल्ली अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए कितना बढ़िया से आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा और आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे और आप लोग के साथ हम मस्ती भी करेंगे, मनोरंजन भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी। यह जो आपका आँख की संरचना है ना, ये 10 में है, 11 में है, 12 में है, अनकम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछता है। आप इसको बढ़िया से पढ़ लिए तो समझिए कि 1-2 नंबर हर एक एग्जाम में, एक कम से कम 1 नंबर तो फिक्स ही आ जाएगा। जब साइंस पूछेगा तो जरूर आँख का संरचना में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइरिस, जैसे यही पूछ लेगा कि आइरिस कहाँ होता है, तो आप आइरिस उसमें ऑप्शन दे देगा कि कोर्निया के पीछे, या दे देगा रेटिना पर, ऐसे दे देगा। तो आप लोग समझ गए ना ये कहाँ होता है? कोर्निया के पीछे होता है। ठीक है, तो अब आइए हम जानते हैं कि पुतली किसे कहते हैं। क्या है? पुतली किसे कहते हैं। तो आइए अब हम पुतली के बारे में जानें। आइए अब पुतली के बारे में जानें। पुतली किसे कहते हैं? यह सोचिए, आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जो हमारे यह जो छोटा सा छिद्र है काला सा आइरिस के बीच में, यह क्या होता है? छोटा सा छिद्र होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम पुतली कहते हैं। और ये जो गनवा नहीं है कि आँखी के पुतरिया ये जान, यह बताइए कि वह लड़की उसकी आँख के एक छोटा सा छिद्र है। हाँ, ये सब सोचते ही नहीं है, क्या गा देते हैं। एक आँख का छोटा सा छिद्र उसको बना रहे हैं और उसी में वो खुश है। यहाँ खूब हम आँख के पुतलियाँ ही नहीं जानती है कि आँख के पुतली होता क्या है। जो आँख का पुतली है वो एकदम छोटा सा है, ठीक है ना। वो भी आँख के जो आइरिस के पीछे है उसके बीचों बीच में, मतलब बीच में वह छोटा सा एक छिद्र है, उसी को हम पुतली कहते हैं। लेकिन हीरोइनिया यह नहीं जान पाती है कि हमको यह छोटा सा छिद्र बना रहा है, ठीक है ना। उसी पे वो क्या है। और हम आपको बता दें, यह जो मेरा पुतली होता है ना, पुतली जो होता है वो जितना ही अंधेरा होता जाता है उतना ही ये फैलते जाता है। क्या होता है? उतना ही बड़ा होता है। जितना ही अंधेरा होगा उतना ही ये पुतली जो है वह बड़ा होता जाएगा। और जो ही हम इस पे प्रकाश, मतलब टार्च आँख में हम जलाते हैं या बारते हैं तो हम देखते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हल्का आप प्रकाश लेकर आँख बंद हो जाता है। जब जलाएंगे आँख पे तो आँख बंद हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश सहन नहीं कर पाता है, जिससे जो हमारी यह पलकें उसको सुरक्षा करने लगता है, ठीक है ना। तो हम जानेंगे कि जो हम अंधेरा में जाते हैं तो हमको यह चीज़ क्यों दिखाई देता है। मतलब अनुभव होता है, दिखाई तो नहीं देता है लेकिन अनुभव होता है कि यहाँ पे यह चीज़ होगा, यहाँ पे यह चीज़ होगा, ठीक है ना। हम उसको अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो अंधेरा में है ना, हमारी जो आँख की पुतली है वह बड़ा होती जाती है। क्या होती है? फैलती है। और जब फैलती है तो उसको, जैसे हम लोग कुछ चीज़ जूम करके देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ को हम जूम करके नहीं देख लेते हैं जिससे बड़ा दिखाई देता है, उसी तरह हमारी आँख है वो क्या होता है? जूम होता है। मतलब ये जो पुतली है वो जूम होता है, बड़ा होता है कि उस चीज़ को हम देख सके, ठीक है ना। और जितना ही प्रकाश आएगा उतना ही हमारी जो पुतली है वह छोटा होते जाती हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंधेरे में जो पुतली है उसका साइज क्या होता है? बढ़ता है, फैलता है, लेकिन उजाला में उसका साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है, ठीक है। तो अब आइए रेटिना के बारे में हम लोग जानते हैं। अब आइए रेटिना के बारे में जानें। देखिए, रेटिना में 2 तरह की कोशिका होती हैं। कितने कोशिका होती हैं? 2 तरह की, यानी 2 तरह के सेल होते हैं। जो पहला सेल होता है वह क्षण कोशिका होता है, जिसे रॉड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉड सेल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉड सेल बोलते हैं, जिसको हम क्षण कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? क्षण कोशिका बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वह शंकु कोशिका होता है, जिसे हम कोन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन सेल बोलते हैं। तो यह तो हम जान गए कि रेटिना में कितने प्रकार के कोशिका होते हैं? 2 तरह के कोशिका होते हैं। और कौन कौन?
तो क्षण कोशिका और दूसरा क्या है, शंकु कोशिका। ठीक है, पहला जो है वह क्षण कोशिका है और दूसरा क्या है, शंकु कोशिका है। तो आइए अब हम जाने क्षण कोशिका क्या होता है। ठीक है, जो क्षण कोशिका होता है इसमें हम मंद प्रकाश में क्या करते हैं, मंद प्रकाश में हम वस्तु को पहचानते हैं। जैसे हम जानते हैं अंधेरे में टोया करके ऐसे ऐसे टूटते हुए जाते हैं और ये देखते हैं हाँ यह मेरा चीज यहाँ पे है, टूटते गए देखे कि हाँ यह मेरा टेस्टर कहाँ है, यहाँ है अंधेरा में। ठीक है ना, तो जो क्षण कोशिका होता है वो अंधेरे में वह वस्तु को पहचानने की काम में आता है। इसका काम क्या है, अंधेरे में वह एक्टिव रहता है और अंधेरा में जो यह रंग की पहचान करना है ना, ये एक्टिव नहीं रहता है। अंधेरा में क्या रहता है, एक्टिव नहीं रहता। ये बताइए हम कोई वस्तु है देख लेंगे कि हाँ यहाँ वस्तु है अंधेरा में, लेकिन हम यह थोड़ी ना जान पाएंगे कि लाल है कि पीला है, कैसा एकदम अंधेरा रहेगा तो जानेंगे, बस हम अनुभव करते हैं। तो यह जो मेरा क्षण कोशिका है ना, यह वस्तु को अनुभव कराता है। ठीक है, और जो शंकु कोशिका होता है, जो शंकु कोशिका ये रंगों की पहचान कराता है, यह लाल है कि पीला है कि हरा है। तो देखिए आप लोग को समझ में आ गया ना। अब हम आपको बता दें कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं कि आँख में कौन कौन से रोग होते हैं, उसका उपचार क्या है, उसका कमी क्यों होते हैं, हम इन सब के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगला वीडियो में आप लोग के सामने लेकर के आने वाला हूँ कि आँख में जो भी प्रॉब्लम है उससे हम कैसे निदान पा सकें, हम उसको क्या उपाय करें कि हमारे आँख में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।